नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपके सामने लेकर आया हूँ ज्ञान की बात। ज्ञान जहाँ से भी मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आज मैं आपके सामने वो ज्ञान लेकर आया हूँ जिनमें से अगर आपने एक भी अपना लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। संजय सिन्हा कोई बाबा, पंडित या ज्योतिष नहीं है, पर वो जीवन को समझते हैं। आज संजय सिन्हा आपके सामने रावण के उन 7 ज्ञानों की चर्चा करने जा रहे हैं। सच मानिए, जिसका हर एक ज्ञान जो है वो जीवन को सुगम बनाने में कारगर है। रावण का पहला ज्ञान ये था कि जीवन में आप जो कुछ भी ठान लें उससे कभी भी आप पीछे नहीं हटें। चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे भय आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, पर कभी अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार ठान लिया वो काम हर हाल में कर गुजरना चाहिए। अगर ज़रा फिल्मी अंदाज में कहूँ तो ऐसा मान लीजिए कि एक बार जब आप कमिटमेंट कर लें तो फिर अपनी भी मत सुनिए। ये था रावण का पहला ज्ञान। रावण का दूसरा ज्ञान ये था कि कभी किसी की बहुत परवाह मत करो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। लोग असल में किसी के नहीं होते हैं। जब आप पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं या कुछ देने की स्थिति में होते हैं तो वो लोग आपको अपना हीरो मानते हैं, नायक मानते हैं, आप में देवत्व तलाश लेते हैं। लेकिन जब आप उस स्थिति में नहीं होते हैं, जब आप देने की स्थिति में नहीं होते हैं तो आपकी वो वैल्यू नहीं होती है। यकीन मानिए, जैसे कि आप देने की स्थिति में जब होते हैं तो देवता होते हैं, तो नहीं दे पाने की स्थिति में आप ही दानव हो जाते हैं। इसलिए कभी किसी की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो आपकी ज़िंदगी को संचालित कर सकें। अधिकतर लोग, बल्कि सभी लोग, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और स्वार्थ के हिसाब से वो आपकी छवि गढ़ते हैं, तय करते हैं। रावण ने तीसरा जो ज्ञान दिया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसने कहा था कि जो बीत गया उसका शोक कभी नहीं करना चाहिए। रावण जब युद्ध में फंस गया था तब उसने अपने भाई कुंभकर्ण को, जी हाँ वही कुंभकर्ण जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, वो तब सो रहा था जब युद्ध चल रहा था, तो उसने उसे जगा करके ये कहा था कि तुम युद्ध में मेरा साथ दो। लेकिन कुंभकर्ण को जागने के बाद जब ये मालूम पड़ा कि गलती रावण ने की है तो वो अपने भाई को कोस रहा था। उसने कहा कि भाई आपने लंका को बर्बाद कर दिया है। वो अपने भाई को लंका की बर्बादी का दोषी ठहरा रहा था। रावण ने कुंभकर्ण से कहा कि जो बीत गया अब उस पर शोक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब आगे बढ़ो और उस बुरी परिस्थिति का सामना करो। जो बीत गया वीर उसकी चिंता नहीं करते हैं और भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते हैं। जो है बस इसी क्षण में है और उसका जो विकल्प है सिर्फ मुकाबला। रावण का चौथा ज्ञान ये था कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अंतिम दिन युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया था, लेकिन रास्ते में उसके सामने कई अड़चनें आईं। रावण हार नहीं माना, वो महाकाल तक पहुंच गया और उसने महाकाल से कहा कि हे प्रभु, आपने क्या सोचा था कि रावण के सामने आपके द्वारा पैदा किए गए अपशगुनों और अड़चनों से रावण डर जाएगा, झुक जाएगा? रावण झुकेगा नहीं प्रभु। रावण जानता है कि वो मिट जाएगा, लेकिन सच में नहीं झुकेगा। जीवन भर वो तन कर रहा है और आज भी किसी परिस्थिति में झुककर समझौता नहीं करेगा। प्रभु, आप लाख चाहें कि मैं झुककर सच्चाई को स्वीकार कर लूं, लेकिन आपका ये परम भक्त आपसे कहना चाहता है कि मृत्यु उसे मंजूर है। झुककर आत्मसम्मान के साथ समझौता करके जीवन जीना उसे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। रावण ने कहा था कि जो व्यक्ति आत्मसम्मान से समझौता करके लंबा जीवन प्राप्त भी कर लेता है, वो व्यक्ति प्रति क्षण तिल तिल कर मृत्यु से बदतर जिंदगी जीता है। तो उसने महाकाल से कहा था कि प्रभु, आपकी लाख चाहतों के बाद भी मैं अपने आत्मसम्मान से अब समझौता नहीं करूंगा और आपके द्वारा जनित किसी बाधा की कदापि चिंता किए बिना मैं अपने कार्य को अंजाम दूंगा, युद्ध करूंगा। भगवान दूसरे की दया पर जीते हैं जो, जीवन उन्हें दया का पात्र बना लेता है और मैं वो बनकर रहना नहीं चाहता। रावण ने जो 5वां ज्ञान दिया था वो बहुत ही खास ज्ञान है, शुभस्य शीघ्रम। रावण ने कहा था कि अच्छे कार्य को जितनी जल्दी संभव हो कर लेना चाहिए। उसमें किया गया टाल मटोल आदमी को उलझन में डाल देता है, फिर वो काम नहीं होता है।
रावण ने यह कहा था कि मेरे पास विकल्प था राम को तुरंत पहचान लेने का, लेकिन राम को उसने नहीं पहचाना और उसके मन में ये बात आई भी थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश उसने शीघ्र यह फैसला लिया होता, शुभ फैसला लिया होता। रावण ने ये कहा कि एक बार जब वो उसे चूक गया तो फिर लौटने का समय नहीं बचा। रावण ने कहा था कि वो भी जीवन में कई शुभ कार्य वास्तव में करना चाहता था, पर हर बार वो बात उसे टालता रहा और अब वो पूर्ण होना संभव नहीं बचा। इसलिए जो भी शुभ हो उसे शीघ्र करना चाहिए। रावण का जो छठा ज्ञान है उसे आप अपनी ज़िंदगी में मूल मंत्र बनाकर रखिएगा। रावण ने कहा था कि अपना गुप्त रहस्य कभी किसी को नहीं बतलाना चाहिए, यहाँ तक कि पुत्र, पत्नी और भाई को भी नहीं। आप अपने बहुत खास क्षण में जब किसी से अपना गुप्त रहस्य साझा कर लेते हैं, उसे बता देते हैं, तो फिर बात आपके हाथ से निकल चुकी होती है। फिर मौका पड़ने पर कोई उसे आपके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर ही सकता है। रावण ने कहा था कि मेरे प्राण मेरी नाभि में बसते हैं, ये एक गुप्त रहस्य था और मैंने कभी बहुत इमोशनल क्षण में, अति दुलार में अपने सबसे प्रिय भाई विभीषण को अपना ये रहस्य बता दिया था। मैंने यही सोचा था कि वो सगा भाई है, दुलारा भाई है, प्यारा भाई है, उसे रहस्य बता देने से क्या होगा, लेकिन मेरी वो भूल आज मुझे मृत्यु के द्वार पर ला खड़ी की है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि कभी को अपना गुप्त रहस्य नहीं बताएं। और अब सातवें ज्ञान की बात, ये आखिरी और सातवां ज्ञान रावण ने ये दिया था कि जब कोई भी आपके सामने दुश्मन खड़ा हो जाए तो चाहे कितना भी छोटा हो उसे कमतर करके कभी नहीं आंकें। रावण के मन में ये बात थी कि दो पुरुष और वानरों की ये सेना उसका क्या बिगाड़ लेंगे। तो रावण के सामने में जब वो लोग आए थे तो रावण ने उन्हें बहुत तुच्छ समझा था और नतीजा सामने ये आया कि रावण आखिरी वक्त में अपने उस पल को याद कर रहा था जब उसने ये समझने की, सोचने की गलती की थी कि ये वानर ही तो हैं, क्या करेंगे। तो रावण का सातवां ज्ञान ये था कि कभी भी किसी को भी कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। तो आपको भी अपने ज़िंदगी में इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब कोई मिले तो उसे कमतर करके मत आंकिए। तो ये है रावण के वो 7 ज्ञान। सातों ज्ञान वैसे तो आदमी के लिए अजर अमर ज्ञान हैं, लेकिन इनमें से आपने एक को भी अपनाया या फिर 2 को अपनाया, वैसे तो मैं कहूँगा 7 को अपना लें, तो आपकी ज़िंदगी जो है वास्तव में बहुत सफल हो जाएगी और आप हर मुसीबत को पार कर जाएंगे।